सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कवि नाभादास, तुलसीदास, इन सबों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं कवित्त, जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। और ये भाग 1 आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इस भाग 1 में कवि भूषण ने वीर शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है। प्रथम लाइन में है, इंद्र जिमी जंभ पर। क्या लिखा गया है? इंद्र जिमी जंभ पर। इंद्र जो है वह क्या है? देवताओं का राजा। किसका राजा है बच्चों? देवताओं का राजा इंद्र है। जिमी का मतलब होता है जैसे, और जंभ का मतलब होता है यम। जंभ का मतलब क्या होता है? यम। यमराज जानते हो ना भगवान, वो क्या करते हैं? यमराज क्या करते हैं बच्चों? हमारी आत्मा को ले जाते हैं। और उसके बाद होता है राम नाम सत्य है, सबको वही गत है। ठीक है, जब हम लोग इस संसार को, इस मोह माया रूपी संसार को छोड़ चलते हैं तब, तो वही यमराज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। वही यमराज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कहता है इंद्र जिमी जंभ पर 12 ज्यों अम्ब पर। कहता है इंद्र जिमी जंभ पर, यानी कि जैसे इंद्र जो है वह जंभ पर अपना क्या बनाए हुए रहता है? अधिकार बनाए हुए रहता है, राज करता है। भगवान इंद्र जो है वह देवताओं के राजा है ना जी। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? इसीलिए उनको, भगवान इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवराज। तो ये जंभ पर यानी कि यम पर भी ये अपना अधिकार करते हैं। यम पर भी इनका अधिकार होता है। किनका अधिकार होता है? भगवान इंद्र का। तो कहते हैं जैसे, कहता है इंद्र जिमी जंभ पर, यानी कि जैसे इंद्र का जो अधिकार है वह किस पर होता है? जंभ पर, यानी कि यमराज पर। जंभ मतलब यमराज पर। यमराज पर होता है 12 ज्यों अम्ब पर। अम्ब मतलब क्या होता है बच्चों? अम्ब मतलब क्या होता है? आप लोग देखिएगा, पीछे पलट के देखिए। अम्ब का मतलब आपको जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल मिलता है। और ये 12 का मतलब होता है समुद्र की आग। क्या होता है? समुद्र की आग। अब देखिए यहां पे, अब आग भी आपको कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे पेट की आग, पेट में आग होती है, ये बात आपको पता है? नहीं पता है? तो पेट की जो आग होती है उसको बोला जाता है जठराग्नि। क्या बोला जाता है? जठराग्नि, यानी कि जठर की अग्नि। आप एक चीज देखिएगा, जिस समय आप देखिए आटा चक्की जब चलता रहता है तो आटा जब निकलता है तो आटा गर्म रहता है कि ठंडा? आपको गर्म मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे पेट में भी चक्की है, और जब वो चलता है, जब हम खाते हैं तो वह क्या रहता है? बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इसीलिए आप बहुत सारे डॉक्टर वगैरह से भी पूछेंगे कि हमें खाना खाते वक्त पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, तो वो आपको ये सलाह देंगे कि खाना खाने वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है वह क्या रहता है? जठर अग्नि रहता है, एकदम पूरा गर्म रहता है खाने वक्त। अगर उसी वक्त आप पानी पिए तो वह बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। जानते हो सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रिक हुआ, पेट में दर्द हुआ, ये कैसे लोगों को होता है? जो फ्रिज का पानी पीते हैं, जो ठंडा पानी पीते हैं, और जो खाना खाने वक्त पानी पीते हैं, उनको गैस का भी प्रॉब्लम रहता है, उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, जो ठंडा पानी पीते हैं। इसीलिए खाना खाने के आधा घंटे बाद हमें क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जठर अग्नि की बात की है, इसलिए आपको ये बता दिए। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो कहता है 12 ज्यों अम्ब पर। 12 का मतलब होता है समुद्र की आग। जठर अग्नि मतलब क्या होता है? पेट की आग। ठीक है, उसी प्रकार से दावानल। दावानल किसकी आग होती है? जंगल की आग। जब जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। पेट की जो आग होती है उसको क्या कहा जाता है? जठराग्नि। क्या कहा जाता है? जठराग्नि। उसी प्रकार से यहां पर कहा गया है अम्ब, यानी कि जल में जो आग होती है। किसमें? जल में जो आग होती है उसको कहा जाता है समुद्र की आग। तो हालांकि इस लाइन को हम लोग समझेंगे क्या लिखता है। कहता है जिस प्रकार से इंद्र जो है यम पर जो है अपना राज चलाते हैं, अपना अधिकार चलाते हैं, जिस प्रकार से जल पर ये 12 जो है वो जल पर क्या चलाता है? अपना अधिकार चलाता है। ठीक है,
जैसे हमारे शरीर पर अधिकार कौन चलाता है? वो जठराग्नि, ठीक है, वो जो जठराग्नि होती है। जिस प्रकार से जंगल में जो अपना आग लगाती है वो क्या चलाती है? अपना राज। दावानल अपना राज चलाती है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है रावण सदम पर रघुकुल राज है। और कहता है जिस प्रकार से रावण के सदम पर, सदम मतलब हुआ अहंकार, क्या हुआ? अहंकार। तो कहता है जिस प्रकार से रावण के अहंकार पर किसका राज है? रघुकुल राज है। रघुकुल राज किसका? रघुकुल किसको कहा जाता है? रघुवंशी श्री राम। यानी कि किसका राज है? यहाँ पे श्री राम का राज है। किसका राज है? श्री राम का राज है। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज जो हैं, शिवाजी महाराज जो हैं, उनका अधिकार मलेच्छों पर है। किस पर है? मलेच्छों पर है। ये मलेच्छ शब्द किसके लिए कहा गया है? आदिल शाह के लिए कहा गया है और शाहजहां के लिए कहा गया है। ये मलेच्छ जो है वह आदिल शाह को कहा गया है और शाहजहां को कहा गया है कि ये दोनों पर जो अधिकार है वह किसका अधिकार है? वीर शिवाजी का अधिकार है। अब देखिए यहां वीर शिवाजी की जो तुलना है वह किन किन चीजों से इसमें कवि भूषण ने किए हैं। तो वीर शिवाजी की तुलना इंद्र से किए हैं कि जैसे इंद्र का यम पर अधिकार है, उसी प्रकार से जो शिवाजी महाराज हैं उनका अधिकार किस पे है? मलेच्छों पर है, यानी कि आदिल शाह पर है और शाहजहां पर है। तो यहां पर इंद्र की तुलना वो किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं बच्चों? इंद्र की तुलना शिवाजी राज महाराज से कर रहे हैं। बारब की तुलना किससे कर रहे हैं? शिवाजी राज महाराज से कर रहे हैं। और यहाँ पे राम की तुलना किससे कर रहे हैं? शिवाजी महाराज से कर रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? आप देखिए फिर अगला लिखता है पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर जौ सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। पौन का मतलब होता है पवन। पौन का मतलब क्या होता है? पवन। बारी बाह का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। यानी कि जिस प्रकार से बादलों पर किसका राज है? हवाओं का। किसका राज है? हवाओं का। बादलों पर जो अधिकार है, बादलों पर जो राज है वह किसका राज है? हवाओं का राज है। फिर आपको कहता है शंभु रति नाह पर। शंभु शब्द जो प्रयोग किया गया है वह भगवान शिव के लिए किया गया है बच्चों। किसके लिए किया गया है? भगवान शिव के लिए। तो कहता है भगवान शिव का रति नाह पर जो है वह क्या है? अधिकार है, राज करते हैं। अब ये रति का मतलब, रति नाह किसको कहा गया है? तो रति नाह जो है वह कहा गया आपको कामदेव को। किसको कहा गया है? कामदेव को। तो कहता है जिस प्रकार से हवा का जो अधिकार है वह किस पे है? बादलों पर है। जिस प्रकार से भगवान शंभु का जो अधिकार है वह किस पर है? कामदेव पर है। ठीक है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। और जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? परशुराम का। किसका? परशुराम का राज है। ठीक उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का जो अधिकार है, राज है, वह किस पर है? मलेच्छों पर है। यहां पर मलेच्छ शब्द फिर किसके लिए प्रयोग किया गया है? शिवाजी राज महाराज के लिए किया गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर यह शिवाजी का तुलना किन किन चीजों से इन्होंने किया है? कवि ने पवन से किया है, मतलब हवा से, वायु से इन्होंने तुलना किया है। फिर दूसरा जो तुलना किए हैं ये शंभु से। शंभु कौन है? भगवान शिव है। भगवान शिव से इनकी तुलना किए हैं। और तरह में आपको किए हैं, आपको किससे? परशुराम जी से। कामदेव से तुलना नहीं किए हैं। ठीक है। यहाँ पे तुलना किए थे शंभु से। रति नाह का मतलब कामदेव होता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको लिखा गया है राम द्विज राज, मतलब यहाँ पे किससे किए हैं तुलना? ये परशुराम जी से किए हैं। समझ गए बात को? फिर से एक बार समझाते हैं। पौन बारी बाह पर यानी कि हवा का जो अधिकार है, बारी बाह पर है यानी कि बादलों पर है। शंभु का जो अधिकार है यानी कि भगवान शिव का जो अधिकार है वह रति नाह पर है, मतलब कामदेव पर है। और सहस्त्र बाहु पर जो अधिकार है वह किसका है? परशुराम जी का है। सहस्त्र बाहु के पास बहुत सारा क्या था? बाह था। उस बाह को परशुराम ने क्या कर दिया था? काट दिया था। यह सहस्त्र बाहु एक राजा था। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है।
दावा द्रुम दंड पर। दावा, अभी दावा नल आपको एक चीज बताए थे। दावा नल मतलब क्या होता है? जंगलों की आग को क्या कहा जाता है? कहता है जंगलों की आग पर, जंगलों की जो आग है उसका अधिकार होता है दावा, सॉरी, द्रुम दंड पर। अब ये द्रुम दंड अलग अलग शब्द है या एक ही शब्द है? एक ही शब्द है। ध्यान रखिएगा, जब भी बीच में योजक चिन्ह मिले तो वो दो शब्द नहीं होता है मेरे बच्चों, वो कितना शब्द होता है? एक शब्द होता है। तो यहाँ पर लिखा गया दावा द्रुम दंड पर, यानी कि ये जो जंगलों की जो आग है उसका अधिकार द्रुम दंड पे होता है, यानी कि जंगलों की लताओं पे होता है, वहां की जो वृक्ष होती है उस पर किसका है? दावा नल का क्या है? अधिकार है। फिर कहता है चीता मृग झुंड पर, और चीता का जो अधिकार है वह किस पर है? मृग झुंड पर। मृग मतलब जानते हो ना, हिरन का समूह। देखिएगा चीता जैसे ही वहां गया कि हिरन का झुंड भाग गया, ठीक है। यानी कि आपको लिखा गया चीता मृग झुंड पर, यानी कि चीता का जो अधिकार है वह मृगों के झुंड पर अधिकार है। किस पर अधिकार है? मृगों के झुंड पर अधिकार है। भूषण वितुंड पर, और यहाँ पे ये भूषण मतलब क्या होता है? शेर। भूषण मतलब क्या होता है? शेर, ठीक है। आप लोग देखिएगा किताब के अंत में दिया हुआ रहता है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। भूषण का मतलब क्या होता है? सिंह दिया हुआ। वितुंड मतलब क्या होता है? हाथी, ठीक है। वितुंड मतलब क्या होता है? हाथी। तो कहता है जिस प्रकार से सिंह का जो है वह अधिकार किस पर होता है? हाथी पर होता है। किस पर होता है? हाथी पर होता है, ठीक है। जैसे मृगराज है, और उसी प्रकार से आप देखिएगा शेर जो है, चीता जो है जब मृग के समूह में पहुंच गया तो वहां से मृग जो है वह भाग जाता है। शेर को देखिएगा जब वो अपना झुंड में जाता है, सिंह को देखिएगा तो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी वह परास्त करके वहां से भगा देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वीर शिवाजी जो है उनका अधिकार किस पे है? मलेच्छों पे है। उनका राज जो है वह किस पे है? मलेच्छों पे है। याद रहेगी? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए यहां पर जो वीर शिवाजी की जो तुलना की गई है वह किन किन से की गई है? तो आपको दावा से की गई है, यानी कि जंगलों की आग से तुलना की गई है। फिर आपको चीता से तुलना की गई है, और फिर आपको सिंह से तुलना की गई है। यानी तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर। जिस प्रकार से तम का मतलब होता है अंधकार, और तेज का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो जिस प्रकार से अंधकार पर किसका राज होता है बच्चों? प्रकाश का राज होता है। किसका राज होता है? प्रकाश का राज होता है। कहता है कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार से कंस पर किसका राज है? कान्हा का राज है। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ का जो वंश है, वंश मतलब जानते हो ना, खानदान, तो उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यानी कि शिवाजी राज महाराज का क्या है? राज है, ठीक है। अब देखिए इसमें अंधकार से और श्री कृष्ण से तुलना शिवाजी महाराज का किया गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कोई लाइन, पहला लाइन पूछ दिया गया जैसे इंद्र जिमी जंब पर, बारह जो अम्ब पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। लिखेगा अर्थ स्पष्ट करे, व्याख्या करे, ठीक है। तो आप अगर आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो आप इतना लाइन जरूर लिख दीजिएगा, प्रस्तुत सार गर्भित अवतरण, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? दिगंत भाग 2। तो लिखिएगा प्रस्तुत सार गर्भित अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवित नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? भूषण है, ठीक है। और फिर लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से इंद्र का जो है यम पर क्या होता है? अधिकार होता है, जिस प्रकार से समुद्र की आग का जल पर अधिकार होता है, जिस प्रकार से रावण का जो अहंकार है उस पर राम का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार से
शिवाजी महाराज का मलेच्छों पर क्या है? अधिकार है। पूर्ण विराम दे दीजिएगा, बात खत्म, इतना लिख दीजिएगा। अगर इससे भी बेहतरीन आपको याद नहीं रहे तो लिखिएगा, इतना तो याद रहेगा ना कि भूषण जी लिखे हैं, ये कवि चैप्टर का है, तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति कवित नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके कवि भूषण जी है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि, और उसके बाद इसका अर्थ लिख दीजिएगा। अर्थ तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत होगा बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आप लोग को इसके भाग 2 को लेकर के, ठीक है? वैसे पीछे जितनी भी कविता पढ़ाए हैं वो सारी कविता जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जो वीडियो मैं डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसमें भी जाकर के आप पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए जय हिंद।